जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हियर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। जब मैंने मैथ के ऊपर वीडियो बनाया तो काफ़ी स्टूडेंट्स का जो एक कमेंट था वो था रीजनिंग के ऊपर कि सर रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो तकरीबन सभी स्टूडेंट्स जितने भी कमेंट्स थे वो रीजनिंग, जीएस और हिंदी हिंदी का लेकर तो किसी का नहीं, लेकिन रीजनिंग और जीएस, और सबसे ज़्यादा उसमें आपका रीजनिंग के ऊपर डाउट था कि रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करें। देखिए, और भी जो उसमें डाउट थे 2D और 3D के फार्मूलाज के बारे में, उनके मैं क्या करूँगा कि उनके सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा। फार्मूला को आपको रिवाइज करवाऊँगा डे बाई डे, 2D के और 3D के। उसके बाद उसके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके वहाँ से 2D और 3D कंप्लीट हो जाएगी। एंड और जो स्टूडेंट्स का डाउट था वो सीआई एंड एसआई को लेकर था कि सीआई के क्वेश्चन और एसआई के नहीं बनते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको कुछ क्या है कि आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उनके मैं विद सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता रहूँगा, जिससे आपके जो मैथ के जो बेसिक डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं पूरा मैथ पढ़ा भी सकता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी पता है जो भी स्टूडेंट्स पुराने जुड़े हुए हैं भाई लोग, वो जानते हैं कि मैं पहले ऑफलाइन मैथ पढ़ाता था। तो क्या है कि मेरे रिदम में है, लेकिन थोड़ा ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम अब इसको मैं मोबाइल पर ही वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, डालता हूँ, तो उतना अच्छा नहीं है जिसपे मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि स्क्रीन इसकी लैग मारती है बीच बीच में, तो उस पर सॉफ्टली नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊँ कैमरे से शूट करके किसी की मोबाइल से, जिससे कि मैं आपको लगातार कंटिन्यू पूरी मैथ ही एक तरीके से कंप्लीट करा दूँ। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो रीजनिंग के ऊपर डाउट था सबसे बड़ा कि भाई रीजनिंग का कुछ बताइए, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे ऑफिशियल, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी कि इसमें क्या बोल रहा है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस जो कि आपका ऑफिशियल आपको मिलेगा ये। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को पूरा समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा लिख दिया यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग ये तो समझ में आता है सभी को। नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज जिसको आप बोलते हैं, रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन है, आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग है, ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये विजुअल मेमोरी है, ये कुछ समझ में विजुअलाइजेशन है। अब ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। सिमिलैरिटी ये भी समझ में आ जाता है कि भाई स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन ये क्या है, विजुअल मेमोरी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो ऐसा ये एक सिलेबस है जो आप ऑफिशियल देखते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक आपको समझ में आते हैं, मैंने सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला है कि मेरे पास सभी शिफ्ट की आंसर कीज़ हैं, जो आप देख सकते हैं सबसे हार्ड से हार्ड जो आपका एग्ज़ाम हुआ आपका एसएससी जीडी का, और जो आपका सबसे इजी से इजी आपका एग्ज़ाम हुआ, सभी शिफ्ट का आपका इसमें कंपाइलेशन रखा है मैंने सभी का हिसाब से कि किस में क्या पूछा गया। तो देखिए क्या है कि टॉपिक पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये है कि क्वेश्चन कठिन आ जाता है किसी भी टॉपिक का। बस टॉपिक आपके सेम ही है, जैसा मैंने आपसे पहले, तो मैं आपको यहाँ भी 8 से 9 टॉपिक मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद मैंने वहाँ पे आपका क्लास आवर भी लिखा है टाइम टेबल के साथ में कि किसको आपको कितना समय देना है। अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, और आप उनको समझ सकते हैं। ये सिलेबस आप देख लीजिए, और जो मैंने लिखा है उसको आप समझिए, जो मैं आपको डिस्क्राइब करके अभी समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैथ का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ विद टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मैंने शेयर किया है, विद स्टडी आवर के साथ में। वो शायद 38 आवर्स का स्टडी टाइम उसका मैंने रखा था, इसका मैंने 30 आवर का रखा है स्टडी टाइम, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जहाँ पे आप पूरे का पूरा स्कोर कर सकते हैं। और उससे अगर कोई भी डाउट अगर आपका बनता है तो रीजनिंग के लेकर बहुत डाउट था कमेंट में, रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, तो रीजनिंग के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको समझ में आई, ठीक है। और अगर जीएस का है तो मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा, मैं कम्युनिटी पर भी शेयर करूँगा, व्हाट्सअप चैनल भी है, मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ पर। व्हाट्सअप चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने कल ही उसको क्रिएट किया है, जिससे कि जो पीडीएफ नहीं, मैं फ़ोटोज़ जो हैं, पीडीएफ तो शेयर शायद नहीं होती वहाँ पर, मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आप उनको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने खुद लिखा हुआ है, देखिए मैं सिलेबस लिख रहा था, फिर मैंने यहाँ पे इतना स्किप करके ये सिलेबस का ऊपर लगा दिया कि ये समझ में आ जाए, ये ऑफिशियल आप जब इस वजह से आप समझेंगे। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक एक चैप्टर आप इसमें देख सकते हैं कि सर ने इसमें जोड़ा है, भाई ने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जो नंबर क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का है।
मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपसे यहीं डिस्कस करूंगा कि कौन से पूछे जाते हैं। देखिए, एक आपने देखा होगा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, एक टाइप ये हो गया। और एक टाइप बनता है कि एक्स वाई का पिता है, या जेड एक की मामा है या दादी है, जो भी इस टाइप से, जो एक लैंग्वेज बेस्ड एक ब्लड रिलेशन होता है और एक प्लस माइनस बेस्ड होता है। और जीडी एसएससी में अभी क्या चल रहा है कि प्लस माइनस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन की संख्या है वो 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, मिनिमम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन है आपके, लेकिन मिनिमम एक 100% आएगा ही आएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष, सभी पेड़ पेन है और सभी पेन हाथी हैं, इस टाइप का, कोई भी हाथी किताब नहीं है, इस टाइप की जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन एक क्वेश्चन 101% आपका पूछा जाएगा और 2 भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट, इसको आप समझिए कि जो स्पेलिंग जैसे लिखी होती हैं, जैसे आपकी लिखी हुई है एलिफेंट की लिखी हुई है, फिर आपकी एग की लिखी हुई है, फिर आपकी एलिमेंट की लिखी हुई है, फिर आपकी इंजॉय की लिखी हुई है, ये 4 से 5 स्पेलिंग्स लिखी होती हैं और उनको आपको वर्डमाला क्रम में अरेंजमेंट करना होता है कि ई के बाद जहाँ पे ए आ गया, किसी में बी है तो ए वाला पहले आएगा। तो स्पेलिंग्स जो रहती हैं उनको अरेंज करने का कि 5वें नंबर पे कौन, फिर चौथे नंबर पे कौन, फिर तीसरे नंबर पे कौन, फिर दूसरे नंबर फिर पहले नंबर पे, इस टाइप से जो बनता है कि 5वीं वाली पहले आएगी, फिर चौथी वाली उसके बाद आएगी, फिर तीसरी वाली उसके बाद आएगी। जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे या कोई भी क्वेश्चन आपको कंक्लूजन आ गया, कॉक्स लिख के आ गया, क्रो लिख के आ गया, इस टाइप के जो आपके बनते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन 101% एसएससी जीडी में आपका पूछा था और हर शिफ्ट में पूछा गया था, आप चेक भी कर सकते हैं। तो स्पेलिंग्स आपको पढ़ना और एक दिन बहुत रहेगा, उसके बाद मैं भी स्टडी टाइम भी दिखा दूंगा, आप बने रहिए। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप का। देखिए XYZ ABC UV W इस टाइप के जो एक आपके अरेंजमेंट वाले रहते हैं, यानी कि आगे जो कंटिन्यूस फॉर्म क्या रहेगी उनकी। माफ़ कीजिए, थोड़ा खांसी वगैरह हो रही है इस टाइम मौसम की वजह से। तो कोडिंग कोडिंग में क्या है कि और जो जैसे वर्ड रहते हैं, जैसे ABC जोड़ के लिखा हुआ 6, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कुछ लिखा हो सकता है, जैसे MNO ये जोड़ के लिखा हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से ये जोड़ जोड़ के लिखे हो सकते हैं। एक टाइप ये हो गया, एक टाइप कंटिन्यूस फॉर्म हो गया, एक टाइप क्या होता है कि उसमें से आपको अलग छांटना होता है, एनालॉगी जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें अलग छांटना होता है। लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग की पोर्शन है, जब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा तो आपको ये सारे सवाल बन जाएंगे। और 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए। सिटिंग अरेंजमेंट, 2 क्वेश्चन 101% आते हैं, जिसमें पहला टाइप आपका रहता है एक व्रत में केंद्र की ओर या केंद्र के विमुख, इस टाइप का 6 दोस्त 8 दोस्त 10 नहीं 8 ही तक रहता है, आगे ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर कठिन हो जाएगा। 8 तक आता है कि 8 दोस्त 6 दोस्त 7 दोस्त इस तरीके से बैठे हैं, ये A B के बाएं बैठा है या B C से बाएं से तीसरे नंबर पे बैठा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या अभी जो नया बन रहा है वो बन रहा है कि X Y के दक्षिण में है और Z Y से पूर्व में है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो बन रहा है अभी न्यू फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप बनता है कि प्लस माइनस को किसको चेंज करना है, प्लस माइनस एक या गुणा भाग, या आपका हो गया भाग और प्लस हो गया आपका भाग या माइनस हो गया, तो किसको चेंज करके, और उसी के साथ साथ में बनता है साथ साथ में अंकों को भी, या 3 4 गुणा भाग, 4 5 प्लस माइनस, इसमें एक टाइप बनता है। और दूसरा क्या बनता है कि आपको चिन्ह रख के संतुलित करना होता है। 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस पर भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। मैंने भी सिंबल भी बना दिए थे कि कौन कौन, अगर आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझा भी रहा हूँ अच्छे से आपको। मिरर इमेज, जो कि आपकी वर्ड और फिगर दोनों में, अभी जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें फिगर बेस्ड आपकी पूछी जा रही कि फिगर इसका जो एक दे रहे थे कि इसकी फिगर इमेज क्या बनेगी, सॉरी मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, वो आपसे पूछ रहा। और बर्ड वाला तो उसको आप तुरंत लिख के उल्टा करके देख लीजिए भाई, वो तो ईजी होता है, उसको आप लिखिए, उल्टा करिए पेज को और देख लीजिए वहीं पर। और अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो फिर आप सीधा करिए, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन बनेगा। अब आता है नंबर सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है कि नंबर सीरीज में भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं नंबर सीरीज से, और 3 क्वेश्चन 101%, जिसमें आपको रॉन्ग भी छांटना पड़ सकता है, कंटिन्यूस वाला छांटना पड़, जैसे 2 4 6 8 आगे क्या आएगा है, ये वाला बन सकता है। उसके बाद में आपका इसी टाइप से आगे कुछ बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे
कोई संख्या जैसे लिखी है 8 और गुणे 2 + 1, ये फॉर्म बन रहा है। फिर किसी में गुणे 3 + 1, गुणे 4 + 1, ये वाला भी फॉर्मेशन बनता है। तो आप इसको भी नंबर सीरीज को करके जाइए ही जाइए। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आता है फिगर फॉर्म। फिगर फॉर्म यानी कि जो आकृतियाँ आपको दी जाती हैं, आकृतियाँ 3 टाइप से, 3 क्वेश्चन आए हैं हार्ड शिफ्ट में भी, इजी शिफ्ट में भी। अब मैंने तीनों टाइप लिख दिए हैं कि कौन कौन से। एक तो हिडन वाली। हिडन वाली क्या है कि आपको उसमें से छांटनी पड़ती है कि सन्निहित, आपने सुना होगा कि ये आकृति है, घुमाने की अनुमति नहीं है इसमें। इसमें कौन सी आकृति में ये सन्निहित है, ये पूछा, सन्निहित वाला पूछा ही पूछा जाता है। कि जैसे एक उन्होंने एक अंदर आकृति का टुकड़ा काट दिया और फिर वो बाहर रख के और 4 आकृतियां आपको देते कि किस में से ये, इसमें ये फिक्स बैठ जाएगा, सन्निहित वाला। तो हिडन वाला हो गया। एक कंप्लीट वाला हो गया। कंप्लीट वाला कैसे, जैसे एक चौकोर आपके वर्ग में उन्होंने आकृति 3 तरफ 3 बना दिए कॉलम और चौथा कॉलम छोड़ दिया, और उसमें आपको फिर 4 ऑप्शन है, इसको कौन आकृति पूरा करेगी। एक वो वाला हो गया। और एक कंटिन्यूस फॉर्म वाला हो गया। त्रिभुज के बाद पंचभुज, षष्ठभुज और फिर आपका षष्ठभुज और अष्टभुज, ये वाला जो सीन चलता है, त्रिभुज बनेगा फिर, या फिर किसी और भी फॉर्म में 1 लाइन बढ़ेगी, 2 लाइन बढ़ेगी, 3 लाइन बढ़ेगी, कंटिन्यूस फॉर्म के। यहाँ भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब मैं आपको टॉपिक टाइम समझा देता हूँ कि टॉपिक टाइम आपको किसको कितना देना है। मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। टॉपिक टाइम में क्या, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 5 से 6 क्लास आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नंबर सीरीज हो गया, 4 से 5 क्लास आपको पढ़नी पढ़नी है नंबर सीरीज। और मैंने उसको अरेंजमेंट करके लगाया कि भाई जिसका जितना वेटेज है मैंने उसी हिसाब से लगाया है। फिगर फॉर्म की 4 से 5 क्लास है, सिटिंग अरेंजमेंट की 3 से 4 क्लास है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की 3 से 4 क्लास है, ब्लड रिलेशन की 3 क्लास है, मिरर इमेज की 2 क्लास है, एक में आपका वर्ड वाला और एक आपका आकृति वाला, ये देख के जाना है आपको। और इसमें भी 3 क्लासें हैं। एक आप समझ लीजिए बेसिक वाली, जो ए बी का पिता है, बी सी का, ये वाला, और एक प्लस माइनस वाली, भाग गुणा वाली, या जो स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं, @ हैच वगैरह, इनकी वाली, ठीक है। और डिक्शनरी वर्ड, जो अब मैंने आपको बोला, स्पेलिंग अरेंजमेंट जो आपको करना है, जैसे स्पेलिंग सॉल्यूशन, इसमें कौन सी पहली आएगी, ठीक है, वो वाली आप समझ ही गए होंगे। मैं अगर अच्छे से ना समझा पा रहा हूँ तो आप समझ जाना। जैसे मान लीजिए कि स्पेलिंग्स लिखी, जैसे गारमेंट्स लिखी है, आपकी ग्रेप्स लिखी है, ठीक है, आपकी ग्रीन लिखी है, आपकी उसमें और जोड़ लीजिए, जैसे 3 हो गई, और ग्रो लिखी हुई है, ठीक है, और आप एक और जोड़ लीजिए 5, उसमें से कौन सी अपने वर्ड के हिसाब से पहले आएगी, एक ये हो गया। और एक आपका इसी में वर्ड फॉर्मेशन, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं लिख पाया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ समझा के। जैसे PQ, फिर यहाँ पे, फिर S, फिर यहाँ पे, फिर आपका ये फिर आपका यहाँ पे लग गया P, फिर ऐसे, फिर आपका R, फिर आपका S, फिर ऐसे यहाँ पे जो आपने ये जगह जो आपको फिल करनी होती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भाई बनता ही बनता है। इसका एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं था, मैंने देखा नहीं, इतना जल्दी मैंने बनाया है। और ये आपको, और उसके बाद स्टेटमेंट, उसकी भी 2 क्लासें आपको देखनी है, एक डिक्शनरी वर्ड की और एक वर्ड फॉर्मेशन की, और उसके बाद स्टेट एंड कंक्लूजन आपका 3 क्लासें आपको देख के जानी है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स आपका बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आपका मैथ का पूरा समझा दिया था भाई कि आपको क्या पढ़ना। अगर फिर भी आपको डाउट हो मैथ वाले में तो उसमें आपको क्या है कि आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और आगे भी जो मैंने बोला है कि 2D 3D, नेक्स्ट वीडियो उसी पर भी आएगा कि 2D और 3D को किस तरीके से आपको तैयार करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन भाई वहाँ से एक 2D से एक 3D से बन जाते हैं। जैसे मेरी शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन थे 2D और 3D के, तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और वो अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूला बेस्ड रहते हैं। ये नहीं कि भाई बहुत जियोमेट्रिकल, बहुत आपके कठिन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हाँ आपका ठीक रहता है। और फार्मूला किस तरीके से याद करना है मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए थे फार्मूला, आप जाके वहाँ ज्वाइन करके देख सकते हैं वो भी, और मैं आपको याद भी करवा दूंगा, उनके सवाल भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। और जो CISI का डाउट था वो भी मैं करवा दूंगा। और GK का जो डाउट है वो मैं आगे देखता हूँ, अगर स्टूडेंट्स का GK का डाउट है तो मैं अपने नोट्स शेयर करूँगा आपके साथ, मैंने किस तरीके से बनाए हुए थे। तो आई होप आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।